2-3 महीना पहले नगर निगम में बुला करके रिसीविंग दिया गया कि आप लोग को 200-250-300 दुकान यहाँ पे मिल जाएगी। और आलम ऐसा हो गया है कि हम लोग को घर पे खाने उने तक का भी दिक्कत हो गया है। बहुत आदमी का रेंट भी बहुत गिर गया है। दुकान 10 ज़्यादा ऊपर मिल जाए, सरकार के यही बोल चाहिए। नीचे बहुत दूर है, आपको बहुत दुकान लाने से दिक्कत होगा, इसीलिए ऊपर जल्द आपको दुकान मिल जाए। सरकार से मैं यही कहना चाहूँगी। और नीचे जो है दुकान अच्छे से चल नहीं पा रहा है। हम लोग लेके आते हैं ताकि हम लोग को 2 रुपया बचे, लेकिन वो भी पैसा हम लोग को नहीं बचता। धूल मिट्टी के कारण पूरा बर्बाद चल जाता है। नीतीश जी आते हैं, यहाँ पे आते हैं, कभी नीचे आकर के नीतीश जी को बोलते देखेगा कितना धूल मिट्टी उड़ता है। तो उस नीचे नहीं, हम लोग को बोला जा रहा है कि अब आगे जाके मुर्दा का स्थान पे लगाने के लिए वहाँ पे मुर्दा जलता है। नगर निगम के द्वारा बोला गया है कि आप लोग को इसमें निमंत्रण नहीं मिलेगा दुकान, ठीक है। आप लोग को वहाँ जहाँ हम लोग भेज रहे हैं वहीं जाके लगाइए, नहीं तो आप लोग को उजाड़ के फेंक दिया जाएगा। नमस्कार, वॉच न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मौसम झा। मौजूद है मरीन ड्राइव पर, जहाँ आपको बता दें कि हजारों लोग यहां पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और वो 1000 लोग हैं वेंडर्स जो पहले इसी मरीन ड्राइव पे अपने छोटे छोटे स्टॉल लगाते थे। खाने पीने के आइटम्स उनको सरकार के द्वारा हटा दिया गया। अब क्या कुछ मांगे हैं और ये लोग वापस से क्यों धरना पर बैठे हैं, ये इन्हीं लोगों से जानते हैं और बात करते क्या है आप लोगों जी। हम लोग को एक दुकान का यहाँ पे आज से 2-3 महीना पहले नगर निगम में बुला करके रिसीविंग दिया गया कि आप लोग को 200-250-300 दुकान यहाँ पे मिल जाएगी 14 जनवरी तक। जो आप लोग नीचा शिफ्ट हो जाइए। हम लोग नीचा जब तक वहाँ पे गए और वहाँ पे हम लोग का दुकान चल नहीं पा रहा है और 14 जनवरी भी पार कर गई है, फरवरी भी पार करने के कगार पे है, लेकिन हम लोग को दुकान मिल नहीं पा रहा है। और आलम ऐसा हो गया है कि हम लोग को घर पे खाने उने तक का भी दिक्कत हो गया है। बहुत आदमी का रेंट भी बहुत गिर गया है। और यहाँ पे मालूम चला है कि हम लोग जो तरह तरह के ऑफिस में गए, नगर निगम में गए और कमिश्नर साहब के पास गए, तो वहाँ पर जवाब आया कि यहाँ पर आप लोग का दुकान नहीं मिलेगा, कहीं और शिफ्ट करेंगे। जो मतलब और वो दुकान सब किसी और को आवंटित हो रहा है, जबकि रिसीविंग हम लोग को 250-300 दुकानदारों को हम लोग को नगर निगम के द्वारा मिला गया। आप लोगों ने रिसीविंग ले लिया और जो भी नए दुकान आ रहे हैं वो आप लोगों को नहीं दिया जाएगा, तो फिर इस रिसीविंग का क्या होगा? इस रिसीविंग के एवज में बोला गया है कि आप वहाँ पर जो भी लगेगा सो लगने दीजिए और आप लोग को हम कहीं और व्यवस्था देखते हैं। हम सरकार से और सभी पदाधिकारी से यही मांग करते हैं कि जब तक हम लोग को दुकान नहीं आवंटित कहीं पे हो रहा है, तब तक हम लोग जहाँ पे दुकान लगा रहे थे 4 वर्षों से, वहाँ पे दुकान लगाना दिया जाए और हम लोग को परिवार का अपना भरण पोषण करने दिया जाए। मेरा नाम रमन कुमार हुआ और हम 4 वर्षों से मरीन ड्राइव पे सभी साथी के साथ दुकान लगाते हैं जी। देखिए, यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस जगह के नहीं है, दार्जिलिंग से यहाँ पर आए हुए हैं और मोमोज की दुकान लगाते थे। क्या कुछ कहना चाहेंगे मैम? नीचे धूल मिट्टी में प्रॉब्लम हो रहा है, इसीलिए दिक्कत हो रहा है। पहले ऊपर जब आप लोग स्टॉल लगाते थे तो लोग आते थे, अब नीचे आपको एक बार हम तस्वीर दिखाना चाहेंगे कि किस तरीके से जितने भी अभी स्टॉल्स लगे हुए हैं, ये सारे स्टॉल्स पहले मरीन ड्राइव पे यानी कि ऊपर लगाए जाते थे, लेकिन जब से सरकार ने मना किया है, विरोध किया है, तब से ये सारे जितने भी कार्ट आपको नजर आ रहे हैं, जितने भी स्टॉल हैं, वो नीचे पड़े हुए हैं। और साफ तौर से आप देख पा रहे होंगे कि गंगा है, गंगा के बगल में जैसी मिट्टी होती है, बालू वाली मिट्टी, धूल मिट्टी सारे स्टॉल्स पे, सारे कार्ट्स पे जो नजर आ रहे हैं, इनसे इन लोगों को भी दिक्कत हो रही है और जो लोग खाने के लिए आते हैं उन लोगों को भी दिक्कत होती है कि कैसे धूल मिट्टी में खाया जाए। क्या कुछ कहना चाहेंगी? बस यही हम ऊपर दुकान 10 ज़्यादा ऊपर मिल जाए, सरकार के यही बोल चाहिए। नीचे बहुत दूर है, हमको बहुत दुकान लाने से दिक्कत होगा, इसीलिए ऊपर जल्द हमको दुकान मिल जाए। सरकार से मैं यही कहना चाहूँगी, बस इतना ही। देखिए, और भी लोग हैं यहाँ पर, कई सारे लोग हैं, सारे लोग आपका भी दुकान था यहाँ पे जी। क्या कहना चाहिएगा? और नीचे जो है दुकान अच्छे से चल नहीं पा रहा है। हम लोग लेके आते हैं ताकि हम लोग को 2 रुपया बचे, लेकिन वो भी पैसा हम लोग को नहीं बचता। धूल मिट्टी के कारण पूरा बर्बाद चल जाता है, इसलिए हम लोग 2-3 महीने से ऐसे ही बैठे हुए हैं, नहीं चल रहा है। नीतीश जी आते हैं, यहाँ पे आते हैं, कभी नीचे आकर के नीतीश जी को बोलिए देखेगा कितना धूल मिट्टी उड़ता है।
इस तो मरीन ड्राइव पे अब नए नए दुकान जो हैं वो लगाए जा रहे हैं, तरह तरह के स्टॉल लगाए जा रहे हैं, कहा जा रहा है कि मुंबई के तर्ज पे ये वाला मरीन ड्राइव होगा, वैसे दुकान होंगी, लाइट से होंगी। फिर आप लोगों को क्या दिक्कत है? तो हम लोग को कहाँ मिल रहा है, कम से कम अभी ऊपर दुकान नहीं बन रहा है तो हम लोग को ऊपर लगाने दे, जब बनेगा तो हम लोग खुद साइड हो जाएंगे। अभी नहीं बन रहा है तो हम लोगों को लगाने देना चाहिए था ना, तो हम लोग को लगाने भी नहीं दे रहा है नीचे। आप लोग करीब 15 दिन पहले भी यहाँ पे प्रदर्शन किए थे, तब सरकार ने क्या आश्वासन दिया था? कुछ भी नहीं बताया हम लोगों को, कुछ भी बताया पता नहीं। क्या कुछ कहना चाहेंगे? आप लोग स्टॉल लगाते रहे हैं, 4 साल से यहाँ पर स्टॉल लगा रहा है, ठीक है। अभी 5 महीने से हम लोग को बोला गया था कि आप लोग यहाँ से हटा लीजिए, आप लोग को स्टॉल मिलेगा, निमंत्रण करके आप लोग को दुकान दिया जाएगा। हम लोग को कागज भी मिला हुआ है नगर निगम के द्वारा। तो हम लोग को अभी 5 महीने से जो लगा बोला नीचे लगाने के लिए, नीचे देख सकते हैं आप कितना धूल गर्दा उड़ता है। कोई खाने वाले व्यक्ति आते हैं, अच्छे व्यक्ति खा नहीं सकते हैं, ठीक है। हम लोग अच्छा व्यंजन परोसना चाहते हैं तो उस नीचे नहीं, हम लोग को बोला जा रहा है कि अब आगे जाके मुर्दा का स्थान पे लगाने के लिए, वहाँ पे मुर्दा जलता है, वहाँ पे लगाने के लिए। और यहाँ पे जो है ना हम लोग का स्टॉल नहीं दिया। ऐसा किसने कहा कि मुर्दा वाले स्थान पे आप लोग स्टॉल? नगर निगम बोला है वहाँ जाके लगाने के लिए। जी, नगर निगम ने बोला है लगाने के लिए। नगर निगम से आप लोगों ने ये बात नहीं की कि जितने नए नए स्टॉल्स आ रहे हैं उनमें से आवंटित कराई जाए? क्योंकि सरकार का तो यही फैसला था हाँ, पहले। तो उसमें हम लोग भी बोले ना, तो बोला नगर निगम के द्वारा बोला गया है कि आप लोग को इसमें निमंत्रण नहीं मिलेगा दुकान, ठीक है। आप लोग को वहाँ जहाँ हम लोग भेज रहे हैं वहीं जाके लगाइए, नहीं तो आप लोग को उजाड़ के फेंक दिया जाएगा, बस यही बोला गया। संतोष कुमार हुआ और मैं मरीन ड्राइव पे मसाला डोसा का दुकान लगाता हूँ। दुर्गा पूजा के समय हम लोगों को बोला गया है कि बेटा तुम लोग जैसे कि दुकान को अब हटा लो। दुकान कहने का मतलब है सरकारी यहाँ पे बन गया है और तुम लोगों को मिलेगा, आवंटित होगा, तुम ही लोगों को मिलेगा, से तुम लोग हटा लो और नया दुकान जो बन रहा है उसमें तुम लोगों को जैसे व्यवस्थित कर दिया जाएगा। हम लोग को आश्वासन दिया गया कि भाई जैसे 1 सप्ताह के अंदर में जैसे कि खरमास दिया जाए, खरमास के बाद आप लोग को दुकान मिल जाएगा। हम लोग जैसे उसी आश्वासन पे दुकान हटा लिए और हम लोग को नहीं दुकान ऊपर चढ़ाने दे रहे हैं या नहीं, अब कह रहे हैं कि यहाँ से अब हटा लो तुम दुकान, यहाँ अब तुम लोगों को कोई उपाय नहीं है। अब आप लोग क्या करिएगा? इतनी संख्या तो है, तो सारे लोग हैं, सब अब जुट गए हैं, आप लोग मिलके जो है सरकार से एक ही मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार नहीं सुन रही है ऐसा लग रहा है, तो अब आगे क्या करिएगा? सरकार सुन रही है कि नहीं सुने, हम तो इसको कहेंगे नहीं है सुन रहे हैं। अगर सुने रहते, अगर हम लोगों के बाद तक कुछ न कुछ अभी तक तो निर्णय हो गया रहता है कि नहीं, लेकिन ऐसा कुछ बात नहीं है। हम लोग को आश्वासन दिया गया कि भाई अभी दुकान हट गया है, अब दूसरा दुकान बनेगा तो ऐसे होगा वैसे होगा। ये लोग अपने जैसे रोटी सेकने के चक्कर में लगे हुए हैं। 4-5 महीना से हम लोग का दर दुकान बंद है। हम लोग जैसे रूम रेंट 4-5 महीना से मकान मालिक का जैसे किराया जैसे बाकी हो गया और कहने का हम लोग को रोजी रोटी पे आफत हो गया हुआ है। तो सुना आप लोगों ने, जिस हिसाब से वेंडरों ने अपनी तकलीफ जो है वो बताया है, साफ पता चल रहा है कि इनके रोजी रोटी पे साफ असर पड़ रहा है, रोजी रोटी इनका ठप होता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि जिस हिसाब से सरकार ने पहले ही लोगों को बोला था कि अभी कुछ दिन के लिए आप लोग यहाँ से दुकान हटा लीजिए और जो नए दुकान, जो नए कार्ड, जो नए स्टॉल बन रहे हैं वो आप लोग को ही आवंटित किया जाएगा, लेकिन अब नगर निगम ने और सरकार ने अपना रुख बदल लिया है, तो ये लोग अब धरना पर आ गए हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि जो इनकी मांगे हैं वो सरकार या नगर निगम कब तक सुनती है और वापस से इन्हें दुकान लगाने देती है। फिलहाल स्पोर्ट में इतना ही। आएगी हम अपडेट्स के लिए बने हमारे साथ फौज न्यूज पर। धन्यवाद।